हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक और टॉपिक ह्यूमन हार्ट के बारे में। इससे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग के बारे में और समझेंगे पूरा हमारा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी किस प्रकार से काम करता है और हार्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये कार्डियक मसल से मिलकर के बनता है। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है? तो जो हार्ट है वो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के मिडिल में, यानी कि थोरेसिक कैविटी के सेंटर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के जस्ट बीच में ये पाया जाता है। स्लाइटली लेफ़्ट की ओर होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन पूरा लेफ़्ट साइड में नहीं होता, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो एक क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है। मीन्स अगर हम हमारी मुट्ठी को इस प्रकार बंद कर लें तो एक बंद मुट्ठी के समान इसका जो शेप है बाहर से देखने पर दिखाई देता है। ये जो होता है ये प्रोटेक्टेड होता है दो टफ लेयर के बने हुए एक सैक के द्वारा। दो टफ लेयर के एक सैक, यानी जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसके द्वारा ये कवर्ड होता है। यानी इसके बाहर दो मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लड कहते हैं, जो इसको एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। ओके, अगर हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। वो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हार्ट में 4 चैम्बर हैं। ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं ये थिन वॉल्ड चैम्बर होते हैं, इनको हम एट्रियम बोलते हैं या एट्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड जो होगा वो लेफ़्ट एट्रियम, राइट साइड राइट एट्रियम। सिमिलरली नीचे की साइड दो सेक्शंस, 2 कंपार्टमेंट, 2 इसके अंदर जो है और होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। सो टोटल हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर की साइड, 2 नीचे की साइड। नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि भाई जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक वॉल्ड क्यों होते हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरा आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने से पहले कि जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फ़्लो किस प्रकार से होता है, कहाँ से ब्लड किस प्रकार से फ़्लो होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इस फ़्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं। इस फ़्लो चार्ट की हेल्प से हम पहले ये समझते हैं, क्योंकि जब हमारे ब्रेन में, दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगी, ये पिक्चर क्लियर होगी कि ब्लड कहाँ से कहाँ आता है, तब हम इसकी फंक्शनिंग को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लंग्स से शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप समझ लें, यहाँ पर 2 टर्म आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों का मीनिंग क्या है? तो देखिए, ऑक्सीजनेटेड का मीन्स होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर जो लंग्स है इनका काम क्या होता है? इनका काम ही ये होता है कि जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और उसको ऑक्सीजन रिच बनाना, ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाना, यानी फ़िल्टर करते हैं। तो यहाँ से लंग्स से प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम प्योर भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेकर आया जाता है और उसे कहाँ पुट किया जाता है? हमारे हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। ठीक है, इसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, एरोटा के थ्रू जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचा दिया जाता है। हर टिश्यू, हर सेल तक जो है ब्लड पहुँच जाता है। अब हर टिश्यू और या सेल्स जो होते हैं वो ब्लड को यूटिलाइज़ करते हैं, उसके अंदर रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड क्या हो जाता है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केव,
वेना केव जो होती हैं एक हमारी ऊपर की साइड बॉडी ऑर्गन के ऊपर साइड से ब्लड को कलेक्ट करती है, जिसे हम सुपीरियर वेना केव कहते हैं। हमारी नेक से ऊपर के रीजन से जो ब्लड को कलेक्ट करती है उसे हम सुपीरियर वेना केव कहते हैं। एक होती है इन्फीरियर वेना केव, जो कि नेक से पूरे नीचे तक का टॉय तक के जो रीजन है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके, और दोनों जो हैं दोनों वेना केव, सुपीरियर वेना केव, ये देखिए आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं डायग्राम में, सुपीरियर वेना केव, और ये वाली देखें आप इन्फीरियर वेना केव, दोनों ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डाल देती हैं, राइट एट्रियम में डाल देती हैं। ओके, राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ध्यान रखें ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब इसके बाद देखें ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाता है प्योर होने के लिए। याद रखें यहाँ पर आर्टरीज और वेंस अपने नेचर के अपोजिट जाकर काम करती हैं। जनरली वेंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पर आर्टरीज जो होती हैं उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो यानी आपको याद रखना, पल्मोनरी वर्ड जब आ जाता है तो पल्मोनरी वेंस अगर आप लिखेंगे तो वेंस जनरली उनमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये हार्ट एक्चुअल में फंक्शनिंग कैसे करता है, हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है, और ये जो चारों चैम्बर्स है ये किस प्रकार से फिल होते हैं, किस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो एक फ्लो चार्ट से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हार्ट ब्लड जो है वो किधर से किधर कैसे फ्लो होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब हम हार्ट की फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख पा रहे हैं ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये अरोटा, ठीक है, ये वेना केव्स हो गई आपके। ठीक है, और हम बात करते हैं कि ये दोनों जो एट्रियम होते हैं, दोनों एट्रियम जो होते हैं हार्ट के, वो एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं, जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम के द्वारा दोनों की वॉल्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं, जिसे हम यहाँ पे जस्ट मैंने सेप्टम लिखा हुआ है। अगर आप इसे पूरा लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल है। अगर दोनों एट्रियम के बीच में तो क्या हो गया, इंटर मतलब बीच में, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में तो क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वाल्व है हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, यहाँ पर ये वाल्व है, इनको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। ये हैं आपके सेमी लूनर वाल्व्स कहते हैं हम। ओके, वाल्व्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी ब्लड बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसके लिए वाल्व्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। अभी हम इसकी फंक्शनिंग समझेंगे। तो देखिए कैसे फंक्शनिंग होती है। तो अभी आप एज्यूम करें, आप लेट अस अज्यूम कि जो हार्ट है इसके चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में हैं। चारों चैम्बर किस कंडीशन में, रिलैक्स हैं। ठीक है, चारों चैम्बर जब रिलैक्स कंडीशन में हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल। तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दें, तब हम उसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, जब चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स कंडीशन में हैं तब हम उसे बोलेंगे जॉइंट डायस्टॉल। अभी आपने मान लिया कि हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है, ये जो ब्लड है वो दोनों एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, इन दोनों से ब्लड जो होता है वो फ्लो होने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। ये जो वाल्व होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में फ्लो होने लगता है। ठीक है, तभी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं एसए नोड। ये क्या करता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एट्रियल वाल्स होती हैं, दोनों एट्रियम की जो वाल्स होती हैं उनमें जो सिग्नल्स पहुंचते हैं जब, तो ये दोनों एट्रिया क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में फ्लो होने लगता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स इनफ फिल हो जाते हैं तभी क्या होता है,
कि ये जो सिग्नल्स हैं ये ऐसे नोड से धीरे धीरे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं AV नोड। ठीक है, इस AV नोड तक पहुँच जाते हैं और AV नोड से यहाँ पर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जो ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके थ्रू इसकी जो वॉल्स होती हैं इस यहाँ तक ये चारों तरफ ये सिग्नल्स पहुँच जाते हैं। इन सिग्नल्स की वजह से, इन एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वह भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं तो ये जो दोनों वाल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में ना जाए। तो जब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से आप समझे टर्म्स को, तब हम इसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि AV नोड्स के थ्रू सिग्नल यहाँ तक पहुँचे हैं और इनकी जो वॉल्स हैं उन तक सिग्नल पहुँच गए, तो वॉल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो दोनों एक साथ होंगे, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते जाओ। देखो, अब ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। एट द सेम टाइम ये दोनों जो हैं आपके जो एट्रिया हैं, दोनों एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एट्रिया उस समय रिलैक्स कंडीशन में होंगे जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस कंडीशन में, तब हम उसको बोलेंगे एट्रियल डायस्टॉल। रिमेंबर, एट्रियल डायस्टॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जब भी चैम्बर हार्ट के रिलैक्स होते हैं तब हम उसको डायस्टॉल बोलते हैं। रिलैक्स होने को हम डायस्टॉल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने को हम सिस्टॉल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आप कंफ्यूज भी होते हैं तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक देता हूँ जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस ट्रिक क्या है, देखिए, अगर हम कहीं भी नंबर लगाते हैं और एक बार में अगर हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, देन हम तब क्या करते हैं, तब हम रीडायल करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर रीडायल। ठीक है, री मतलब क्या हो गया, दोबारा, डायल मतलब डायल करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक वर्ड याद करना है, रीडायल। बस रीडायल अगर आपने याद कर लिया तो आप सिस्टोल डायस्टोल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे, री से आप समझे रिलैक्स, डाई से आप हो गया डायस्टोल, यानी कि जब भी कोई चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होगा तब उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बताओ स्टूडेंट्स, ब्लड कहाँ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एरोटा के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से इसके नीचे से पासिंग जाती है और एरोटा के थ्रू ब्लड जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पहुँच जाता है। ओके, इसी प्रकार से राइट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स में लेके जाता है ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एरो लगा हुआ है, ये सेमिलुनर वाल्व्स हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है, और एरो बाहर की ओर जा रहा है। इट मीन ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, अभी ये लंग्स की ओर जा रहा है प्योर होने के लिए। ठीक है, ब्लड इनमें जब जाता है तो वापस रिटर्न ब्लड फिर आएगा। ठीक है, वापस पल्मोनरी लंग्स से पल्मोनरी वेंस लेकर आएंगी, बॉडी ऑर्गन से वेना केव्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुपीरियर वेना केव और ये इन्फीरियर वेना केव, इनसे ब्लड दोनों कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ओके, धीरे धीरे ये जो एट्रियम है ये फिल होने लगेंगे। ठीक है, फिल होने लगेंगे, जब ये इनफ फिल हो जाएंगे और इधर ऐसे नोड्स जो होंगे वो सिग्नल जनरेट करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे इस ऐसे नोड के द्वारा जनरेट किए हुए सिग्नल्स की वजह से, तो ये बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व्स फिर से ओपन हो जाएंगे एंड देन वही साइकिल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हार्ट की जो है वो फंक्शनिंग होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। मेनली क्या है कि ये दोनों एट्रियम एक साथ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वाल्व्स ओपन होते हैं, ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड जो होता है वो बॉडी ऑर्गन्स में और इधर आपका लंग्स में जाता है, फिर रिटर्न लंग्स से ब्लड
ऑक्सीजनेटेड होकर आता है और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड होकर जाता है, दोनों एट्रिया में जाता है। एट्रिया फुल होते हैं, ऐसे नोड्स जो सिग्नल जनरेट करते हैं। एट्रिया की वाल्व्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में फिल होने लगता है। फिर सिग्नल्स धीरे धीरे ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंच जाते हैं और एवी नोड से बंडल्स, ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो फाइबर्स आप देख पा रहे हैं इसकी सेप्टम पे ये जो फाइबर्स हैं इनको हम बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, ठीक है। तो इन फाइबर्स के थ्रू दोनों जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं, ठीक है। इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। जब एट्रिया रिलैक्स होंगे तो उसको एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होंगे उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो था ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट की फंक्शनिंग और ब्लड पूरा सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में ये पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने ये डायस्टोल और सिस्टोल टर्म अच्छे से समझ लिया तो ब्लड प्रेशर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे और लिम्फ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो लिम्फ के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।